हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एमपीएम सॉल्वर में डिफरेंट मटेरियल को एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कराते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एक डिफरेंट मटेरियल जैसे सैंड या स्नो आप कह सकते हैं इसको, एंड ऊपर से मैंने एक लिक्विड पोर किया है जिससे कि वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है अच्छे से। तो इस चीज़ को हम कैसे हुडनी में बनाते हैं विद एमपीएम सॉल्वर, तो मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले एक ज्योमेट्री नोड लेना है आपको, एंड देन उसके अंदर जाके अपना एक जो भी ऑब्जेक्ट है, मे बी स्फेयर, बॉक्स, जो भी आपको लेना है वो क्रिएट करना है। एंड इसको मैं ग्रिड पे रखूँगा, कोई पैरामीटर इस रिलेटिव रेफरेंस एंड डिवाइडेड बाय 2, जिससे कि वो हमेशा ग्रिड पर रहे। एंड देन उसकी थोड़ी सी शेप को मैं इस तरह से रख दूँगा। ठीक है, अब ये एक हमारा सोर्स हो गया। एक सोर्स हमारा होगा स्फेयर। ओके, तो मैं एक स्फेयर में यहाँ पे लगा देता हूँ एंड इसको टेम्पलेट कर लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म कर देंगे इस तरह से। इसकी साइज हम छोटा करेंगे, मे बी इतना, आई थिंक इट्स इनफ। एंड इसको मुझे मोशन देनी है, कौन से एक्सेस में देनी है मैं देख लेता हूँ। एक बार ट्रांसफॉर्म लगा लेते हैं। ओके, एंड मुझे एक मोशन देनी है लेफ़्ट टू राइट की। तो ये मोशन है, तो यहाँ पे एक मैं स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, कॉस $f मल्टीप्लाई बाय स्पीड एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 0.5, आई थिंक इट्स इनफ। ओके, यू कैन सी काफ़ी तेज है। रियल टाइम टॉगल ऑन कर लो, नाउ यू कैन सी। ओके, तो इस तरीके से पावर होगी। तो हमारी एक सोर्स ये है और अनदर सोर्स हमारा बॉक्स है। तो अब हम लेंगे एमपीएम सॉल्वर, एमपीएम सॉल्वर। ओके, एंड देन इसके बाद लेंगे एमपीएम सोर्स। तो जो भी आपकी सोर्स है, जितने भी मल्टीपल सोर्स हैं, आप उनको सोर्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 सोर्स मैंने ले ली। एंड यहाँ पे मैं लूँगा एमपीएम कंटेनर, कंटेनर एंड कंटेनर में लगाएंगे, और ये बाकी को मर्ज करके इन दोनों को उठा के यहाँ पे एंड इस तरीके से यूज़ करेंगे। एंड एक मेरा हो गया ये, और एक हो गया ये। ठीक है, एंड इसका इन दोनों में जो सोर्स है वो एरर देंगे स्टार्टिंग में। यू कैन सी इट्स गिविंग एरर बिकॉज ऑफ इट डजंट हैव एनी कंटेनर। सो ये जो कंटेनर है उसके पाथ हमें इसमें डालना है, तो मैं यहाँ पे इसको उठा के डाल दूंगा ऐसे। ओके, एंड इसमें भी सेम। तो हमारे पास हमारा सोर्स आ गया, यू कैन सी सोर्स है, एंड देन ऊपर भी एक सोर्स है। एंड यहाँ पे एमपीएम सॉल्वर में डिस्प्ले करते हैं एंड इसको चला के देखते हैं कैसा चलेगा। एंड नाउ यू कैन सी व्हाट हैपन। एक तो ये पता नहीं सही से दिख नहीं रहे हैं डॉट्स, आई डोंट नो। एंड इस ये जो है ये नीचे गिर रही है। मुझे नहीं चाहिए कि नीचे गिरे, इस मुझे चाहिए कि एज ए सोर्स वर्क करे। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे सही आ रहा है, अब आई थिंक सही आएगा। ओके, वो मे भी कुछ ग्लिच था। तो मुझे इसको सोर्स करना है, यहाँ पे जाएंगे एंड इसको करेंगे वंस की जगह कंटिन्यू। ओके, वंस की जगह कंटिन्यू करना है, एक्टिवेशन 1 रखना है। इसमें की लगा सकते हैं आपको, अगर थोड़े टाइम बाद आपको वो बंद करना हो ऊपर से, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिटर स्केल है, डेंसिटी स्केल है, यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा वाटर। ओके, डेंसिटी है, इनकम्प्रेसिबिलिटी है, स्ट्रिक्ट इनकम्प्लीशन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा वाटर हो गया और ये हमारा हो गया स्नो। तो स्टिफनेस वगैरह डिफ़ॉल्ट वगैरह रखते हैं एंड इसको अब चलाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ कैश कर लिया एंड आप देख सकते हैं, ये देखिए ये स्नो की तरह नीचे गिर रहा है क्लम्प्स में, एंड हमारा वाटर है, लेकिन इसमें विजिबल देखने में नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कलर सेम ही है सबका। तो हम इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, हाँ मे बी कलर। और जब हम कलर दे ही रहे हैं तो मैं ग्रुप भी दे दूंगा इसको। ये हो गया मेरा वाइट स्नो, एंड अपने वाटर को ले लेंगे हम ब्लू। ओके, एंड यहाँ पे मैं ग्रुप भी दे देता हूँ। तो ये हो गया हमारा पॉइंट्स, और इसमें ग्रुप दे दो स्नो। ओके, क्योंकि सिमुलेशन के बाद में हमें अलग अलग करना है इनको मैशिंग के लिए। एंड देन ये हो गया हमारा वाटर। ओके, तो ये हो गया एंड देन इसको दोबारा से चलाता हूँ। और यहाँ पे एक रेजोल्यूशन है पार्टिकल सेपरेशन का, अगर मैं इसको 0.1 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सही हो जाएगा। जो भी इनका रेजोल्यूशन है ना, वो काफ़ी सही हो जाएगा। मेरा जीपीयू उतना हैवी नहीं है कि ये सही से लोड कर पाए, इसको सिमुलेट कर पाए, लेकिन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा एक जीपीयू है तो। ओके, एंड इसको वापस से 2.5 कर देता हूँ। ओके, एंड इसको रन करते हैं।
सही, इस पर क्लिक करके रन करना है। ओके, सो नाउ वी कैन सी, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से ये इजीली इंटरेक्शन हम करा सकते हैं। कुछ भी हम इसमें से दे सकते हैं, सोर्सिंग में हम कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं, मेटल, जियो, रबड़, और दूसरे को भी दे सकते हैं, कोलिजन वगैरह कुछ भी हम इजीली करा सकते हैं। अब रही बात इसकी मैशिंग एंड रेंडरिंग की, तो सबसे पहले हमें इनको अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक ब्लास्ट यूज़ करता हूँ अलग करने के लिए, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्नो। तो रिटर्न सेलेक्टेड, एंड यहाँ पे आ गया हमारा वाटर। ओके, तो वाटर को इसको ऐसे ही नहीं रहने देंगे, इसको देंगे हम पॉइंट पार्टिकल फ्रॉम पार्टिकल फ्लूइड सरफेस। ओके, एंड यहाँ पे वही सेपरेशन डाल देना है 0.025, आई थिंक यही था। ओके, ये आ गया हमारा वाटर, एंड ये हमारे ऐसे सेम रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से लेके जाएंगे अंदर, एंड इसको भी उठाएंगे, इसको भी लेके जाएंगे। तो ये हो गया स्नो, आउट स्नो। ओके, एंड यहाँ पे ले लेंगे आउट वाटर। ये होगी दो चीज़। अब चलते हैं अपना रेंडर के लिए स्टेज लेवल पे, क्योंकि हम कर्मा में इसको रेंडर करेंगे। तो मैं यहाँ लेता हूँ सॉप इंपोर्ट, सॉप इंपोर्ट, एंड यहाँ पे आउट स्नो, लोडस रेफरेंस। ओके, ये हो गया हमारे पास स्नो। सेम वाटर के लिए भी लेंगे वाटर, और एक लेंगे ग्रिड। ओके, इसको दे देंगे 20 और समथिंग, मर्ज। इस तरीके से हमारी हो गया। एक कैमरा लगा लेते हैं, सॉरी, कैमरा। इस तरह से। ओके, एंड दूसरा कैमरा डिलीट कर देते हैं। कैमरा लग गया, ये हो गया। अब इसको ऐसे ही रेंडर करके देखेंगे। अगर आप इसको नॉर्मली देख रहे हैं अभी, तो ये पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप रेंडर में देखेंगे, क्योंकि इनके पास एक पी स्केल है, अगर मैं आपको दिखाऊं जाके इसके एट्रीब्यूट्स में, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पी स्केल है। ये देखिए पी स्केल, हाइड अदर ऑब्जेक्ट एंड पी स्केल, यू कैन सी। यहाँ पे हमारे पी स्केल है, तो वहाँ पे वो एज अ स्फेयर ही दिखने वाले हैं हमें, ना कि डॉट्स। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको कैम में जाके रेंडर करूँ नॉर्मली बिना किसी लाइट के, तो ये देखिए आप दिख रहे हैं ग्रेज वगैरह सब इसमें विजिबल है। ओके, तो मुझे मटेरियल्स चाहिए इसके लिए। मैं तो मटेरियल्स ले लेता हूँ। एक तो ले लेते हैं वाटर बेसिक लिक्विड, एंड बाकी एक ले लेते हैं, बाकी वाइट ही रहने देंगे इसको। तो मैं इसको लेके जाऊँगा कंट्रोल सी, स्टेज लेवल पे, एंड मंत्रा, वो सॉरी, मटेरियल लाइब्रेरी। मटेरियल लाइब्रेरी में हम अपने जितने भी मटेरियल्स हैं उनको बनाते हैं, और बाद में असाइन असाइन मटेरियल्स उनको असाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे वाटर का पेस्ट कर दूंगा, एंड एक ले लेंगे कर्मो मटेरियल बिल्ड, एंड यहाँ पे वाइट कलर है, डिफ्यूज रफनेस फुल रखता हूँ, स्पेकुलर रफनेस भी फुल ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर, ओ सॉरी, ये हो गया हमारा स्नो, एंड एक होगी हमारी ग्रिड। तो ग्रिड का कलर में थोड़ा ग्रे रख देता हूँ। ओके, तीनों मटेरियल आ गए। अब इनको असाइन करना है हमें, तो यहाँ पे मैं इस कैमरे को ऊपर लगा दूँ, असाइन मटेरियल। ओके, एंड अब इसमें क्या करना है, एक एक करके हमको सबको ले जाना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा सीन ग्राफ विजिबल नहीं है, तो मैं यहाँ जाऊँगा एंड सोलारिस पे क्लिक करूँगा, तो मेरा यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे सीन ग्राफ मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं एंड इसको खोलेंगे, देखिए सब चीज़ आपको इसके अंदर मिलेंगी, मटेरियल्स इसके अंदर है तीनों, एंड यहाँ पे ये सब है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए वाटर, और वाटर पे मैं साइन करूँगा बेसिक लिक्विड। ओके, एंड देन एक और ऐड करेंगे, इस पे लेंगे हम स्नो, और इस पे यूज़ करेंगे हम स्नो, और एक और लेंगे ग्रिड के लिए, और इस पे हम यूज़ करेंगे ग्रिड। ओके, तीनों आ गए। अब एक बार देख लेते हैं सीपीयू में। ओके, तो इस तरीके से ब्लू हमें दिख रहा है हमारा कल ये वाटर, क्योंकि यहाँ पे अगर मटेरियल में हम जाएं, तो बेसिक लिक्विड पे यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है ब्लू की, इसको वाइट करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर वाइट हो जाएगा। और जो
डिफ्यूज इसको बंद कर देना। ओके, तो अब हमारा वाटर आ गया बिल्कुल। एंड इस पर लाइटिंग की अभी कमी है, और जो ग्रिड का कलर है तो उसको और डार्क करना चाहिए। ग्रिड का कलर लग नहीं रहा उस पर, डोंट नो व्हाई। असाइन मटेरियल पे ग्रिड ही तो असाइन है। अभी एक लाइट ऐड करते हैं इसमें, नॉर्मल लाइट। तो इस तरीके से हम इस पर दे सकते हैं। पता नहीं ग्रिड ये ले क्यों नहीं रहा है उसको सही से। नाइस, स्नो का कलर इस पर कुछ लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो एक काम करते हैं, मटेरियल आउट पे जाते हैं, और सॉरी मटेरियल मैटनेट पे जाते हैं, और यहाँ से ही प्रिंसिपल शेडर ले लेते हैं। मे बी वो वर्क कर जाए। कंट्रोल सी, एंड स्टेज पे मटेरियल लाइब्रेरी, ग्रिड, एंड इसको ब्राउन कर देता हूँ। ग्राफिक पर ट्राई कर लेंगे। प्रिंसिपल शेडर वाला वर्क कर गया इस पे। सी, आई डोंट नो वो क्यों वर्क नहीं कर रहा। ऐसा कुछ हमने किया भी नहीं है ज़्यादा इसमें भी। ओके, नाउ यू कैन सी। हम इसमें जितनी चाहे और लाइट ऐड कर सकते हैं। मैंने कि यहाँ पे लाइट ऐड की थी, मैं दिखाता हूँ। एक नॉर्मली लाइट मैंने इस डायरेक्शन में भी ऐड की थी, जिससे कि उस पर थोड़ा सा फोकस जाए, एरिया लाइट। ओके, एंड नाउ यू कैन सी इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं उसको बाहर की तरफ। कैमरा एंड स्कोप, सॉरी सीपीयू। ओके, एंड यहाँ पे इसको इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं लाइट की अपनी, जैसे कि वो और मोर विजिबल हो। ठीक है, और मटेरियल, बाकी जो ग्रिड का मटेरियल था उसको और चाहे तो हम और डार्क कर सकते हैं, लेकिन रफनेस हमें थोड़ी सी उसकी बढ़ानी पड़ेगी। आई कैन सी। ओके, तो इस तरीके से आप अपने जो वाटर वगैरह है उसको रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्नो वगैरह उसको भी रेंडर कर सकते हैं। नॉर्मली पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। स्नो बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल नहीं है स्नो का। ओके, तो ये जस्ट नॉर्मली ऐसे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। होप आपको समझ आ गया होगा कि एम सॉल्वर कैसे वर्क करता है। ओके, एंड आप कुछ भी चीज़ें इससे बना सकते हैं। एंड बाकी फ्यूचर में मैं और भी वीडियोस लाऊंगा एम सॉल्वर पे। ये सिर्फ एक बेसिक डेमो था, ये कोई प्रॉपर ट्यूटोरियल भी नहीं कह सकते उसको, एक डेमो था एम सॉल्वर का, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इंटरेक्शन वगैरह के लिए, और यहाँ पे सोर्सिंग वगैरह बताने के लिए। आउटपुट जनरेट करेंगे, अदर आउटपुट जनरेट करेंगे। ओके, तो वेट फॉर दैट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।